सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु में आनंद मनाने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 10 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में हम लोग मुख्य रूप से हम लोग प्रभु के वचन के द्वारा पढ़ते हैं, शिष्य प्रभु के पास आए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शिष्य प्रभु के पास जाते हैं प्रभु से सीखने के लिए, और प्रभु उनको सिखाते हैं, शिक्षित करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु की शिक्षा ऐसी शिक्षा जो ना केवल इस दुनिया में रहते हुए सफल इंसान को बनाएगी, बल्कि इस दुनिया के बाद अनंत जीवन की ओर ले चलेगी। एक ऐसी शिक्षा जो दुनिया नहीं सिखा सकती, दुनिया नहीं बता सकती, ऐसी शिक्षा प्रभु उन्हें देते हैं। इसलिए आज के इस वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। आज के वचन का प्रसंग है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ईसा यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए। यहाँ पर लिखा है उनके शिष्य उनके पास आए। और हर कोई व्यक्ति प्रभु के पास आ सकता है। प्रभु का खुला निमंत्रण है। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये निमंत्रण खुला निमंत्रण है हर एक व्यक्ति के लिए, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के लिए है। इसमें कोई जाति पात भेदभाव की भावना नहीं है। सभी लोगों के लिए खुला निमंत्रण प्रभु ने दिया है, बुलाया है। और प्रभु के शिष्य प्रभु के पास जाते हैं, और प्रभु के पास जाने से प्रभु ना केवल हमें शिक्षित करते हैं, बल्कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें आनंद खुशियों से भर देते हैं, हमारी बीमारी से हमें स्वस्थ लाभ देते हैं। प्रभु के शिष्यों को ज़रूरत थी ज्ञान की, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें शिक्षित करते हैं। किन किन बातों को लेकर शिक्षित करते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ बातों का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। प्रभु अपने वचनों के द्वारा उन्हें शिक्षित करते हैं दीनहीन बनने के बारे में, जो कि दुनिया नहीं सिखाती। दुनिया यही सिखाती है, मैं कैसे बड़ा हो जाऊं, उससे बड़ा मैं कैसे हो जाऊं, इससे बड़ा मैं कैसे हो जाऊं, सबसे बड़ा मैं कैसे हो जाऊं। और इस प्रकार की एक घमंड के, अहंकार की, बड़े बनने की एक होड़ में लोग लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु क्या सिखाता है? दीनहीन बनने के बारे में, और इसमें क्या फायदा है, ये बात भी प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं। दूसरी बात प्रभु सिखाता नम्र बनने के बारे में। कोई नम्र नहीं बनना चाहता। छोटे बच्चे के बीच में जो थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, बच्चा एक दूसरे को फिर मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ बातें एक्सचेंज कर लेते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि मेरी जीत हो जाए, मैं छोटा ना हो जाऊं, कहीं से भी मैं छोटा ना हो जाऊं, विनम्र ना हो जाऊं, विनीत ना हो जाऊं, मैं बड़ा हूं। यानी कि कोई छोटा होना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है विनम्र बनने के बाद, छोटा होने के बाद, किस प्रकार से प्रभु स्वयं जो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 में, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण किया, छोटा बने, विनम्र बने, ईश्वर इंसान बन के इस धरती पर आए। तीसरी बात प्रभु सिखाता है हम सभी लोगों के लिए शोक करने के बारे में। यानी कि हर कोई व्यक्ति गलती करता है, गलती करने के बाद पश्चाताप नहीं करता। शोक यानी कि पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ये प्रभु यीशु का वचन है। मत्ती लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और 5 में प्रभु ने कहा। इसलिए शोक मनाना यानी कि पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हम सबों को सिखाता है इसके महत्व को। चौथी बात है, प्रभु हमें सिखाता है धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे रहना। आज के जमाने में कोई धार्मिकता पर ध्यान नहीं देता, और हर प्रकार के अधर्म का ही बोलबाला, चारों तरफ से अंधकार, अन्याय, आतंक, ऐसा एक परिवेश में प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है धार्मिकता के भूखे प्यासे रहते हुए हमें जीवन बिताने के लिए। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु का एक प्रॉमिस है, प्रभु का एक वादा है। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है दयालु बनने के लिए। दया दिखाने वाला कौन है? आज के दिन में कोई दया नहीं दिखाना चाहता है। बदला लेने की बातें हम दुनिया में सीखते हैं। एक दूसरे के साथ कोई गलत हुआ, बदला लेना, उसको सबक सिखाना, उसको दिखाना सिखाना, ये सारे शब्दावली हम सुनते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? दया दिखाओ, दया देने से दया हमें मिल जाएगी। क्योंकि हम सबों को प्रभु की दया की आवश्यकता है। दया प्राप्त करना हो, हमें दया दिखाना होगा। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है निर्मल हृदय रखने के लिए, यानी कि हमारा दिल
पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, विचार पवित्र हो, विचारधाराएं पवित्र हो, हमारी शब्दावली पवित्र हो, हमारे जीवन पवित्र, सब पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन के लिए प्रभु हमें सिखाता है, बुलाता है। आगे प्रभु का वचन बताता है, मेल कराने वाले वो धन्य हैं। मेल कराने वाले, मेल कराना, हर कोई व्यक्ति मेल नहीं कराता। मेल कराना एक पुण्य का काम है, एक महान काम है प्रभु के दृष्टि में। इस कार्य को लेकर प्रभु अपने शिष्यों को शिक्षित करते हैं। अगली बात है, प्रभु कहता है धार्मिकता के कारण अत्याचार सहने के लिए। धार्मिकता के कारण अत्याचार सहना। कोई भी आज के दिन में कोई थोड़ा सा काम करता हो, उनका रिकॉग्निशन चाहिए, उनका नाम अनाउंस करना चाहिए, वहां पर नोटिस बोर्ड में लगाना चाहिए, मुझे पूछा नहीं, मेरी इज्जत नहीं की, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे मेरा कोई मान सम्मान नहीं किया। प्रभु क्या कहता, धार्मिकता के कारण अत्याचार सहने के लिए, संकट सहने के लिए, परेशानी सहने के लिए, तरह तरह के झूठे आरोप होंगे, तरह तरह के आरोप लगाएंगे, तरह तरह से तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। धार्मिकता का कारण जो अत्याचार सहता, संकट सहता, चुनौती सहता है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। महान पुरस्कार की घोषणा प्रभु करते हैं। भाइयों बहनों, बहुत सुंदर तरीके की शिक्षा प्रभु ने हम सबों को दी आज के दिन में, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर शिक्षा के लिए। इसको समझें, इसको अमल करें, अपने जीवन में आजमाएं और इसके अनुसार जीने का प्रयास करें। हम सभी दुर्बल हैं, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे और वही प्रभु इस शिक्षा के अनुसार जीने के लिए हमें शक्ति सामर्थ्य देगा। अगर हम जिएंगे निश्चित रूप से आनंद ही आनंद हमें मिलेगा। वही प्रभु हम सबों को अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।